हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जो व्यक्ति रात दिन आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स की वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी एनर्जीज आपसे मैच करें। ओके। तो ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, पहले आप देखिएगा रीडिंग। अगर आपको लगे हाँ रीडिंग की एनर्जीज आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है, तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। अगर मैच ना हो तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ओके। ये रीडिंग सभी के लिए, मेल फीमेल, यानी कि अगर आप मेल हैं अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल पार्टनर के लिए। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन चल रहा है, जो भी हो आप देख सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं, बाकी कार्ड्स में साइड में रख देती हूँ। आइए देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर के। क्या है आपकी करंट फीलिंग्स। ओके, अवेयरनेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रायम्फेंट सक्सेस। सो यहाँ पर आप एक न्यू बिगिनिंग की तलाश कर रहे हैं। यस, आप चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो जो बहुत ही सक्सेसफुल हो, बहुत हैप्पी एंड सक्सेसफुल हो। सो यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। ओके, आपकी करंट लाइफ से आप चाह रहे हैं कि कुछ नया हो आपकी ज़िंदगी में। आगे देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आप। We have trapped in fear and okay. So ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी आपके रिलेशनशिप में एक फ़ेज़ ख़त्म हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, यानी कि आपका आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो। ओके। और इस वजह से शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी एक बार नए सिरे से शुरू हो। यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर कार्ड दिखा रहा है कि रिश्ता ख़त्म हुआ है और अब एक नए रिश्ते की आप कामना कर रहे हैं, लेकिन मन में बहुत सारा डर बैठा हुआ है, ट्रैप्ड इन फियर है। ओके। इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद अब आपके मन में 50 सवाल हैं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, कैसे होगा। इस वजह से आप अभी डर में जी रहे हैं, ऐसे लग रहा है। चूज़ वाइजली। ओके, सो यस डेफिनेटली अभी आप सोच रहे हैं कि यस, सी बॉटम ऑफ द डेक है सैक्रिफाइस, यानी कि आपको पता है कि हाँ मुझे मेरे पास्ट को ख़त्म करके अब एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, और अब जो मैं आगे लाइफ पार्टनर चूज़ करूँ वो बहुत सोच समझ कर करना है आपको। ये बात आप समझ रहे हैं। आपकी एनर्जी में है चूज़ वाइजली एंड बॉटम ऑफ द डेक है सैक्रिफाइस। सो यू नो दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस योर पास्ट को सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ना है, और अब जो है इन फ्यूचर गलती नहीं करनी है पास्ट को लेकर के, यानी कि जो गलतियाँ आपने पास्ट रिलेशनशिप में की, अब वैसी गलती मेरी ज़िंदगी में दोबारा ना हो, इसलिए अब इस बार आप सोच समझ कर फैसला लेना चाहते हैं। ओके। तो हो सकता है इस वक्त आप बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हो, चूज़ कर रहे हो कि सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है होप। यस, सो नाउ यू आर होपिंग कि आपकी ज़िंदगी अब की बार आप गलती नहीं करेंगे, सोच समझ कर अपने जीवन साथी को चुनेंगे, तो आपकी लाइफ में अच्छी प्रोस्पेरिटी होगी, अबंडेंस होगा, सब कुछ सही होगा, गलत कुछ भी नहीं होगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा सब कुछ हो, ऐसी उम्मीद आप रख रहे हैं। होप कार्ड। सो वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी, यानी कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से सबक लेकर आप अपने भविष्य को सुधारना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका डाइवोर्स हुआ हो,
सी रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। यस डेफिनेटली अब आप चाह रहे हो कि नए रिलेशनशिप जो हो आपका, उसमें आपको पूरा मान सम्मान मिले, इज्जत मिले और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो, यानी कि मन मार मार के आपको जीना ना पड़े, सामने वाला आपको इज्जत न दे, मान सम्मान न दे या आपके इच्छाओं का ख्याल न रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा, आपकी पूरी वैल्यू होनी चाहिए इस नए रिलेशनशिप में, और अब जो है ये रिश्ता टूटे नहीं, ऐसा भी आप चाह रहे हो। ओके, सो यू वांट दिस रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप टू बी वेरी गुड। ओके, और इसके लिए आप पूरी खबरदारी भी ले रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप। इस वक्त ऐसे लग रहा है कि आप एक नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। हार्ट चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, यस। सो यहाँ पर देखिए, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अब इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप अपनी वैल्यू कर रहे हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। अब आप झुकने के लिए तैयार नहीं हो, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो। अब की बार आप ज़िंदगी में अपने दिल की बात सुनोगे, अपने दिमाग की बात सुनोगे और सही डिसीजन लोगे। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि अब आप सामने वाले के लिए अपने आप को मिटाना नहीं चाह रहे हो। ये आपकी एनर्जी हो गई है। ओके, सो ये है आपकी करंट फीलिंग्स कि अब आप एक रिश्ते, आपकी लाइफ में रिसेंटली कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, अब आप नए रिश्ते की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। नए रिश्ता चूज़ करने में आप खबरदारी ले रहे हो, प्रॉपर सोच समझ कर फैसला लेना चाहते हो। साथ ही वो रिश्ता सक्सेसफुल होगा ऐसी आपकी उम्मीद है, क्योंकि अब आप कोई गलती नहीं करोगे, सही व्यक्ति को चुनोगे और आपकी उम्मीद है कि वो रिश्ता आगे सब कुछ अच्छा होगा। ओके, साथ ही यू आर गेनिंग पावर ऑफ योर ओन सेल्फ। आप अपने को पहचान रहे हो, अपनी वैल्यू समझ रहे हो और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। दैट्स गुड, वेरी गुड। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। वाओ, ब्यूटीफुल। तो दिस पर्सन इज़ प्लानिंग मैरिज विथ यू। ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी फीलिंग्स को लेकर के। ये आपके साथ में एक सुखी और बहुत ही हैप्पी फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ शादी देख रहे हैं। यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, यानी कि आपको देख करके उनको बहुत खुशी महसूस होती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस पार्टनर की तमन्ना की थी आप बिल्कुल वही हो। लेकिन फिर भी ये इंसान अभी भी पेशेंस बनाए हुए है। ओके, दे आर होल्डिंग देयर पेशेंस। एकदम आपके सामने मन में तो फील कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे आपके सामने आकर के एकदम दिल खोल कर बोल नहीं रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं कि हाँ वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। ओके, ऐसे लग रहा है कि वो ये सारी फीलिंग्स अपने अंदर अभी दबा के रख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन आपके साथ में अभी फ्रेंडशिप के स्टेज पर हैं। जैसे मैंने कहा कि अपनी फीलिंग्स आपको दिखा नहीं रहे हैं, ये अभी फ्रेंडशिप के स्टेज पर हैं और मन में इच्छा है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। ओके, आगे बढ़ाकर शादी तक लेकर जाना है, लेकिन अभी अपनी फ्रेंडशिप को ख़राब नहीं करना चाहते हैं आपके साथ में। सो इसीलिए अभी अपने फीलिंग्स को अपने मन में दबा के रख रहे हैं, बट ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाकर रिश्ते तक लेकर जाने की इनकी इच्छा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है। यस, सी देखिए, हायरोफेंट, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रेडिशनल मैरिज। तो ये इंसान धीरे धीरे आपको आपके पास्ट के दुख से निकाल कर आपको शादी तक लेकर जाएंगे, आपको प्रपोज करेंगे। दे वांट टू गेट मैरिड टू यू। तो यहाँ पर 2 बार मैरिज कार्ड आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में, एक बार 10 ऑफ कप्स और अब ये द हायरोफेंट। सो यस, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड टू यू। We have the world and 8 of cups. ऐसे लग रहा है ना कि ये पर्सन भी अपनी लाइफ में ना किसी रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ में। ओके, कहीं ना कहीं ये भी एक रिश्ते को ख़त्म करके आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ इन्हें भी ऐसे लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में भी जो पास्ट में दर्द था, तकलीफ़ था, एक रिलेशनशिप, एक फेल्ड रिलेशनशिप,
उन सब चीज़ों को ख़त्म करके ना ये भी अब आपके साथ में एक सुकून वाली ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं. ओके, सो येस, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मूविंग ऑन फ्रॉम अ रिलेशनशिप. ये भी अपने लाइफ में किसी जिस तरह आप अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके इस न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, ये पर्सन भी अपने लाइफ में एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके न्यू रिलेशनशिप में आपके साथ में एंटर हो रहे हैं. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली इनकी एनर्जी में देखिए ये भी आया है कि ये जो पास्ट रिश्ता इनका ख़त्म हुआ है उसकी वजह से ये काफ़ी घायल है, बहुत दुखी हैं वो. ओके, इसीलिए शायद वो जो इतनी अच्छी फीलिंग्स उनके दिल में है ना, वो आपको अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे. ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं. दे डोंट वांट टू स्पॉइल इट एट वंस. ये एकदम से नहीं सब कुछ कर देना चाहते हैं, क्योंकि उस रिश्ते के ख़त्म होने का डेफिनेटली इनको भी बहुत दुख और दर्द है इनके अंदर. सो ये धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हैं. तो यहाँ इनके अंदर एक दर्द दिख रहा है, दुख दिख रहा है उस रिश्ते के ख़त्म होने का. पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स. सी, ये आपकी तरफ, मैंने कहा ना कि धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं. एक्साइटेड तो बहुत है वैसे, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को दिखाता है, एनर्जेटिक एटीट्यूड को दिखाता है. लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, बहुत फास्ट नहीं स्टेप्स लेंगे. तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आएंगे आपकी तरफ. नाइट ऑफ कप्स भी दिखा रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने को, अपने लाइफ के उस पुराने पास्ट रिलेशनशिप को ख़त्म करके डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लगता है. ओके, सो येस, आप दोनों की सिचुएशन सेम है कि जहां आप दोनों ने पास्ट में एक रिलेशनशिप ख़त्म किया है और उस रिश्ते के ख़त्म होने का इनको भी गम है, आपको भी गम है. लेकिन आप दोनों एक दूसरे में एक प्रॉपर लाइफ पार्टनर देख रहे हो, मैरिज एक दूसरे के लिए देख रहे हो. आप दोनों एक दूसरे के लिए समझ रहे हो कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो. ये अच्छी बात है. आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं. यिन यांग. सी, आपके लिए यिन यांग एनर्जी निकली है. जैसे मैंने कहा कि इस उनकी नज़र में आप उनके लिए भी एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो. वुमेन होल्डिंग अ कॉइन. एंजल ऑफ बैलेंस एंड फर्स्ट चक्रा. यस, देखिए ये डेफिनेटली आप में एक यिन यांग एनर्जी देख रहे हैं. ओके, और इनके हिसाब से आप एक बहुत ही लॉयल, कमिटेड और ग्राउंडेड पर्सन हो. तो इन्हें लग रहा है कि आपके साथ में दे आर सीइंग स्टेबिलिटी. एंजल ऑफ बैलेंस एंड रूट चक्रा, यानी कि इनको लाइफ में जो एक स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिली थी ना. एक ऐसा होता है कि हमें एक ऐसा जोड़ीदार चाहिए होता है, एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिसके ऊपर हम पूरा भरोसा कर सकें, जो हमेशा हमारा साथ दे, जो कभी बीच रास्ते पे साथ ना छोड़ जाए, है ना. आपको एक मन में एक स्टेबल फीलिंग हो कि हाँ, ये है व्यक्ति, हमेशा है मेरे लिए. तो उस तरह की एनर्जी इनको आप में महसूस हो रही है कि इन्हें लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में वो परफेक्ट बैलेंस लेकर के आओगे. ओके, तो इसकी वजह से इनको अब अपना रूट चक्रा भी काफ़ी बैलेंस्ड फील हो रहा है कि आपके आने से अब उनको लग रहा है कि आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, और अब वो अपने लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी फील करने लगे हैं. deep knowing, co-create, fork in the road and blessed. yes, देखिए ये पर्सन डेफिनेटली इनको डीप अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है. मतलब इनको एक फीलिंग आ रही है, एक डीप अंदर से, एक होता है ना कि एक हमारी अंतरात्मा एकदम अंदर से बोलती है, तो उस तरह इनको अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि आप दोनों मिलकर के एक कुछ अच्छा क्रिएट करोगे. अच्छा क्रिएट यानी कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए, इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए दोनों मेहनत करोगे. इन्हें ऐसा फील हो रहा है फ़िलहाल. लेकिन अभी ये कंफ्यूज्ड है. जैसे मैंने कहा कि इनको अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं, बिकॉज़ इसलिए इन्होंने अभी अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखा हुआ है. मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आपके आने से. इनको लग रहा है कि हाँ, इनकी ज़िंदगी, जैसे मैंने कहा, इनका रूट चक्र बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं. ब्लेस्ड कार्ड है जो दिखा रहा है कि यस, ये अपने आप को आपके आने से भाग्यशाली फील कर रहे हैं.
एक्सपेंशन, देखिए आपके साथ अब लाइफ को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। जो इतने दिनों से अकेलापन महसूस कर रहे थे, नाउ दे वांट टू एक्सपैंड देयर लाइफ, आगे बढ़ना चाहते हैं। जॉय, वाओ, दे आर वेरी हैप्पी विथ यू। मैंने कहा ना, पहले इसमें आया था कि वो आपको देख करके उनको एक विश फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आ रही है, एक शादी वाला ख्वाब आ रहा है। तो अभी ये अपनी ज़िंदगी को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, घर बसाना चाह रहे हैं, फैमिली एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं वो। और अब उन्हें लग रहा है कि उनके लाइफ के सारे दुख ख़त्म हो रहे हैं, डिसिपेटिंग। सो दे फील दैट यस, अब उनकी लाइफ स्टेबल हो रही है, सारे दुख ख़त्म हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये आपके लिए क्या एक्शन लेंगे इन द नियर फ्यूचर। क्या इनके एंड से कोई एक्शन आ सकता है? लेट्स फाइंड आउट। वाओ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत तेज़ गति से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। वैसे देखा, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है कि क्या होगा, कैसे होगा, बट इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए वो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर, या ये भी हो सकता है कि ये 2 हफ्ते या 2 महीने में ये एक्शन लें आपकी तरफ और आगे आए और शादी या इस तरह का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दें आपको। तो कुछ तो आपको यकीन दिलाएंगे इन द नियर फ्यूचर, या तो 2 हफ्ते में, या ज़्यादा करके 2 दिन या 2 हफ्ता पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स कार्ड है इसके लिए। सो बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई एक्शन ज़रूर आएगा, कोई मैसेज, कॉल, या कोई तो हरकत ऐसी करेंगे जहाँ से आपको ये एहसास होगा कि हाँ, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं। आइए अब एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। डोंट स्टॉप, लेट गो, एंड यू आर रेडी। देखिए, आपको बोला जा रहा है ना कि आप अपने पास्ट को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। पास्ट को याद मत रखिए, ज़रूरी नहीं कि पास्ट बुरा था तो भविष्य भी बुरा ही होगा। सो लेट गो करिए, आगे बढ़िए, डोंट स्टॉप, रुक मत जाइए, आगे बढ़िए। यू आर रेडी, अब आप तैयार हो अपने लाइफ में एक नए रिलेशनशिप के लिए। सो अब आप रुको मत, आगे बढ़ो। दैट्स व्हाट द एंजल्स आर टेलिंग यू। आइए और गाइडेंस लेते हैं। Believing in magic, simplifying your life, and starting fresh. Okay. तो यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ में जो नया व्यक्ति आया है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे हैं। ओके, आपके लाइफ में ये जो नए पर्सन हैं ये अच्छे हैं। आपको एक मैजिक सा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा अरे पास्ट तो इतना ख़राब था, अब ये फ्यूचर इतना अच्छा कैसे है, कहीं ये जादू है क्या ये सच है क्या? आपको यकीन करना मुश्किल होगा। सो जस्ट बिलीव इन द मैजिक, अपने लाइफ को सिंप्लीफाई करिए। जो सही नहीं है आपकी ज़िंदगी में, गलत लग रहा है आपको, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, बाजू निकाल फेंकिए अपने लाइफ से उन चीज़ों को, और फिर से एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करिए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रेश, तो एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करिए। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।